Dear students, welcome to the next lesson of chapter 12 Surface Areas and Volume. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं एक्सरसाइज 12.1 के। बढ़ते हैं आगे। इस एक्सरसाइज में भी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर उसका टॉप कोनिकल है। इस शेप का एक टेंट है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4, जो नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट 2.1 और डायमीटर 4 मीटर। तो हाइट अब सिलेंडर की और कोन की दोनों में हाइट होती है, तो हम इसकी हाइट को डिनोट करेंगे h1 से। ये हो गया 2.1। जो सिलेंडर का डायमीटर है 4 दिया है, वहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। जो कोनिकल पोर्शन है उसकी स्लांट हाइट दी हुई है L 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट की बात बाद में करेंगे। पहले क्योंकि जो रेट दिया है वो दिया है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपीज़ है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको पहले टोटल एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड। इस टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर कैनवास की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, एक सिलेंडर एक कोन, इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। इसमें ब्रैकेट में एक चीज़ दी हुई है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। जब अपन टेंट बनाते हैं, टेंट को कहीं पर ज़मीन पर रखते हैं, तो जनरली उस टेंट के बेस सर्कल जो होता है उसका, जैसे यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो इसका जो बेस सर्कल होगा यहाँ पर कैनवास यूज़ नहीं होगा। तो कैनवास यूज़ होगा इस सिलेंडर के कर्ड वाली सरफेस पे और इस कोन के भी कर्ड वाली सरफेस पे। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। सिलेंडर का CSA 2πRH, कोन का CSA πRL। यहाँ पर सिलेंडर में हाइट यूज़ हो रही है, कोन में भी हाइट होती है, बट CSA कैलकुलेट करना है और डायरेक्टली L दे दिया है, तो H का यहाँ पर कोई काम नहीं है। H का काम तब पड़ता है जब स्लांट हाइट डायरेक्टली नहीं दी होती है, रेडियस और हाइट दी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम वहाँ L कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये बनेगा 2πRH प्लस πRL। दोनों में रेडियस दोनों की सेम रहेगी। जो सिलेंडर की रेडियस है वही रेडियस कोन की रहेगी। तो R दोनों के लिए कॉमन है, तो R के लिए सेम नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से πR कॉमन आ जाएगा। यहाँ से मुझे मिलेगा 2H प्लस L। सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला बन गया। यहाँ पर दोनों का CSA को प्लस कर देंगे, जितनी चीज़ कॉमन आ जाएगी। इस स्टेज तक पहुँचने के बाद अब हमको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना होता है, जैसा कि हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में किया है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पुट कर दिया 2, फिर ये ब्रैकेट में 2 इंटू H है, हाइट 2.1 दी हुई है, 2 इंटू 2.1 प्लस स्लांट हाइट ऑफ कोन इट इज़ 2.8। अब यहाँ पर 7 से 2 ये दोनों कैंसिल नहीं होते, लेकिन हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2.1 इंटू 2 ये आएगा 4.2, और 4.2 में जब 2.8 प्लस करेंगे तो ये भी बन जाएगा 7। तो 22/7 इंटू 2 7, 7 से 7 कैंसिल। तो बहुत ही सिंपल टाइप का कैलकुलेशन, बचा सिर्फ 22 और 2। तो ये हो गया 22 2 ज़ा 44।
44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया इतने मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 है रुपीज़ में। 44 इंटू 500, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22,000 रुपीज़। लास्ट में हम हेडिंग डाल के आंसर लिख देंगे। दो कुछ इसमें दो आंसर हैं, दो चीज़ें पूछी थी। पहला पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, तो ये जो 44 मीटर स्क्वायर ये भी हमारा एक आंसर है। फर्स्ट आंसर इज एरिया ऑफ कैनवास 44 मीटर स्क्वायर। सेकेंड आंसर इज कॉस्ट ऑफ कैनवास 22,000 रुपीज़। तो इस तरह से लास्ट में जितनी भी चीज़ें पूछी हैं 2, 3, 4 उनको सबको समराइज़ करना होता है, जिससे एक जगह पे सारे आंसर दिख जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। इस क्वेश्चन में डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है, 7th में भी नहीं दिया था, 10th वाले में हमने ड्रॉ किया था। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है रिमेनिंग सॉलिड। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर दी है। ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, वुडन हो सकता है, किसी मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन सॉलिड है। मीन्स इसके इस पूरे वॉल्यूम में ये मटेरियल भरा हुआ है, जिस भी मटेरियल से बना हुआ है। whose height is 2.4 and diameter is 1.4। तो सबसे पहले अपन गिवन डाटा लिस्ट आउट करते हैं। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, सो 1.4 अपॉन 2 ये आ जाएगा 0.7। 0.7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हुई। हाइट दी है 2.4 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर में से, ये पूरा सॉलिड है, इसमें से एक कैविटी कट किए, हॉलोड आउट वर्ड यूज़ किया है। मीन्स यहाँ से मटेरियल खोद के बाहर निकाल देना है तो एक कैविटी बन जाएगी। ये जो पूरा सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से इसके टॉप फेस में से मटेरियल निकालना चालू करेंगे और जो कैविटी बनानी है वो कोनिकल शेप की बनानी है। तो ये जो कोनिकल शेप बनेगा, ये जो कैविटी बनेगी, यहाँ पर भी एक सरफेस मिल जाएगी। सॉलिड था पूरा, यहाँ पर टॉप फेस में मटेरियल भरा हुआ था। जब आप इसको मटेरियल निकालना चालू करोगे तो यहाँ पर एक हॉलो पोर्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अंदर हाथ डाल के इस कोनिकल सरफेस को टच कर सकते हो, मतलब इस सरफेस को टच कर सकते हो। तो सिलेंडर का सीए से सिलेंडर का कर्व सरफेस तो है ही, उसके साथ एक सरफेस और ऐड हो जाएगी। और कोन के सरफेस एरिया में स्लांट हाइट आती है, ये पता है, इसलिए हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में स्लांट हाइट डायरेक्टली दी थी, यहाँ पर रेडियस और हाइट दिए तो एल हमको यूज़ करना पड़ेगा। √r² + h²। रेडियस पुट कर दिया 0.7, ये पुट कर दिया 2.4, स्क्वायर कर लिया, प्लस करके आ गया 6.25। 625 का √25 होता है। यहाँ पर 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, स्क्वायर रूट में 1 प्लेस के बाद आ जाएगा। तो 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 आ जाएगा। इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो, डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 625 का आ जाएगा 25 और 100 का आ जाएगा 10। दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 25/10 करके आ जाएगा 2.5। जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली समझ में आ रहा है डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम है डेसिमल हटा के कर सकते हैं। अब यहाँ जो रिमेनिंग सॉलिड, मतलब ये कोनिकल शेप निकाल देने के बाद जो सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो फिर से हमारा फार्मूला बनेगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। ये जो आपका ओरिजिनल सिलेंडर था इसका CSA प्लस CSA ऑफ कोन, ये जो कैविटी मिलेगी, यहाँ जो सरफेस मिलेगी कोनिकल शेप इसका, और एक
सॉलिड है इसलिए बेस में भी सरफेस है। जब कोई सिलेंडर हॉलो होता है तो उसमें इसके जो दोनों टॉप और बेस के सर्कल रहते हैं, यहाँ पर कुछ भी मटेरियल नहीं होता है, इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस होता है। लेकिन अगर सिलेंडर सॉलिड है तो इस बेस सर्कल यहाँ पर भी मटेरियल पूरा भरा रहेगा, टॉप में मटेरियल भरा रहेगा। तो टॉप का तो हमने हटा दिया है, जो हमने कैविटी बना दी तो टॉप में तो हॉलो हो चुका है। तो CSA के अलावा एक सरफेस यहाँ बॉटम में बचेगी बेस सर्कल की, उसको प्लस करना पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस बेस सर्कल एरिया ऑफ सिलेंडर, इन तीनों के यहाँ पे फार्मूले लिख लेंगे। सिलेंडर का CSA 2πRH, R रेडियस, H हाइट जो कि सिलेंडर की है। कोन के CSA में भी रेडियस आती है, दोनों की रेडियस सेम ही है। कोनिकल क्वेश्चन में मेंशन किया कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। तो जो डायमीटर, जो रेडियस सिलेंडर की है वही डायमीटर इस कोनिकल कैविटी का भी, उसका डायमीटर वही है और हाइट भी सेम दी है। मतलब इस कोन का जो ये वाला पॉइंट होगा ये भी सिलेंडर के एक एंड पे आएगा। दोनों शेप्स की, सिलेंडर और कोन की हाइट सेम, डायमीटर सेम। तो यहाँ पर भी 2πRH के साथ πRL, R सेम हो गया। और बेस में जो सरफेस है उसका शेप भी सर्कुलर है, जिसको हम बेस सर्कल बोलते हैं रेडियस में, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तीनों टर्म्स में पाई भी है, तीनों टर्म्स में r भी है, तो पाई और r कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से बचेगा l और यहाँ से बचेगा एक r। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7 है, 2 इंटू h 2.4 दिया था, प्लस स्लांट हाइट ये हमने कैलकुलेट की थी 2.5 आई थी, और रेडियस फिर से 0.7। 2.4 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.8 आएगा। 4.8, 2.5, 0.7, इन तीनों को प्लस करके आ जाता है 8। तो 22/7 और ये 0.7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। यहाँ पर अगर मैं 0.7 से 7 को कट करता हूँ तो 10 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पर नीचे 10 मिल जाएगा। अब ये समझना इजी हो जाएगा। अभी डेसिमल हट चुका है, 7 से 7 कैंसिल, 22/10 आ जाएगा 2.2, और ब्रैकेट के अंदर का नंबर आ गया 8। तो ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2.2 इंटू 8, 2.2 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके बन गया 17.6। तो यही चीज़ इसमें पूछी थी, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हम लास्ट में आंसर लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हम 17.6 लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 के जो नियरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 80। अगर ये नंबर 5 से छोटा होगा, सपोज ये 17.3 आता है, तो हम नियरेस्ट में लिख देंगे 17। ये रूल है। डेसिमल के बाद कोई नंबर है और हमको अगर उसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल हटाना है, इंटीजर में लिखना है, अगर ये नंबर डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम एक नंबर प्लस कर देते हैं, 17 या 18, और अगर 5 से छोटा होता है तो हम नंबर वही रखते हैं, 17। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं रहेगा कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो हम फिर एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल शेप
की कैविटी क्रिएट की है। वहाँ पर वर्ड यूज़ किया था कॉनिकल कैविटी इज़ होलोड आउट, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है स्कूपिंग आउट। दोनों का मतलब एक ही होता है कि यहाँ से मटेरियल निकाल के फेंक देना बाहर। अब वुडन आर्टिकल वर्ड यूज़ किया है, मतलब ये एक सॉलिड सिलेंडर में से, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर वुड का बना हुआ था, यहाँ से लकड़ी निकाल के आप हटाते जाएंगे तो ये टॉप वाला फेस तो हॉलो हो ही जाएगा और अंदर एक कैविटी बन जाएगी जैसे बाउल होता है उस शेप का। और इसी तरह से इस एंड पे भी करना है, मतलब 2 हेमिस्फीयर बनाना है। दोनों हेमिस्फीयर मिला के एक कंप्लीट स्फीयर बन जाता है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर दी है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, इस सिलेंडर का बेस उसकी रेडियस 3.5 है। तो हाइट हमने लिख ली 10 सेंटीमीटर जो कि सिलेंडर की है। हेमिस्फीयर में तो हाइट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। रेडियस इज 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। टीएसए ऑफ दिस आर्टिकल विल बी सीएसए ऑफ सिलेंडर। फिर से वही बात आ गई, सिलेंडर पहले से सॉलिड था। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक तरफ से कैविटी क्रिएट की थी, जो उस कोन का बॉटम पॉइंट था वो सिलेंडर के बॉटम सर्कल पे आ रहा था, और जो बॉटम वाला सर्कल है वो पूरा सही सलामत था। यहाँ पर ये टॉप वाला सर्कल भी गायब हो जाएगा, यहाँ भी मटेरियल नहीं बचेगा। ये बेस वाला सर्कल भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इस सिलेंडर का कर्व सरफेस, सीएसए ऑफ सिलेंडर। और ये जो 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर सरफेस मिल जाएगी। सो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इतना सरफेस एरिया हमको अवेलेबल रहेगा। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πRH, हेमिस्फीयर का 2πr²। दोनों में फिर से R सेम वर्ड यूज़ किया है क्योंकि जो बुक में डायग्राम दिया है उसके हिसाब से डायमीटर सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का सेम दिखा है। या तो डायग्राम दिया रहेगा तो हमको दिखेगा, या फिर मेंशन रहेगा कि दोनों का डायमीटर सेम है। 2πRH और ये 2 इंटू 2πr²। ये 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक हेमिस्फीयर इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, और दोनों सेम है। दोनों की रेडियस सिलेंडर के रेडियस के इक्वल है। इन दोनों टर्म्स में से पाई दोनों में है, आर दोनों में है, और एक 2 दोनों में है। ये है 2πRH और एक ये है 4πr²। 2 और 4 में से भी 2 कॉमन निकाला जा सकता है। तो 2πr कॉमन आने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा सिर्फ h, यहाँ से बचेगा एक 2 और एक r, h + 2r। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया 2πr h + 2r। अब वैल्यू पुट करना है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 दिए क्वेश्चन में, वो पुट कर दी। हाइट 10 दिए, वो पुट कर दी, और यहाँ पर 2 इंटू 3.5 फिर से आ गया, ब्रैकेट क्लोज। 3.5 इंटू 2 7 होता है, 7 में 10 का प्लस करूँगा मैं तो 17 आ जाएगा। यहाँ पर नंबर है 2 है, 22/7 है, 3.5 है और 17 है। इनको सबको सॉल्व करके कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। 3.5 से सीधे 7 को कट करूँगा तो 2 मिल जाएगा, 2 से एक 2 कैंसिल, तो बचेंगे सिर्फ 2 नंबर 22 और 17। मैं दूसरी तरह से समझूँ, अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पे नीचे मुझे मिलेगा 10। 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10, और अब इनको आप कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 से 10 कट होगा, 5 से 35 कट होगा, 7 से लास्ट में सब कुछ करके बचने वाले सिर्फ 2 नंबर 20 इंटू 7, जिनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 374। और ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल विल बी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 12.1 फिनिश। नेक्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।